तो वीडियो में करने वाले हैं 3 बुक को कंपेयर और तीनों में से हम लोग पता करेंगे कौन सी बुक रहने वाली है आपके लिए बेस्ट। कई सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, स्टूडेंट की लेवल अलग अलग होती है, अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जेएसएससी की, या आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो कौन सी बुक आप पे फिट बैठेगी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कौन कौन सी बुक्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बुक है घटना चक्र, दूसरी बुक यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल की, इस पे बात करेंगे। और जो तीसरी बुक है वो ल्यूसेंट की है, और इसे तो आपको पता ही होगा, ये इंग्लिश हिंदी मीडियम में आती है और ये इंग्लिश मीडियम में आती है। तो सारे को कंपैरिजन करेंगे, किसमें क्या खामियां हैं, किसमें क्या अच्छाइयां हैं, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है वो ल्यूसेंट है। तो ल्यूसेंट पे आएंगे कि आखिर ल्यूसेंट में क्या खासियत है। तो वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, और आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे। और एक कहा भी जाता है कि बहुत ज़्यादा बुक्स होने से क्या होता है ना, दिक्कत हो जाती है, आपको लगे कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए बुक्स जो है वो कम होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ल्यूसेंट की, ठीक है। तो ये ल्यूसेंट की बुक है, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम की है, इंग्लिश, और ये हिंदी मीडियम की। यदि आप पूछोगे कि इंग्लिश हिंदी में से कौन सा बेस्ट है, तो इंग्लिश मीडियम वाली ज़्यादा मतलब कि बेहतर है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में सजाया हुआ दिया हुआ है, क्रमवार दिया गया है। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी कमी आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तो आप इंग्लिश हिंदी में समझ गए। अब देखिए इसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर इससे भी अच्छी बुक आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। इसमें खामी ये है, पहले अच्छाइयाँ बता दूं। इसमें अच्छाइयाँ ये है कि इसमें थियोरेटिकल टाइप से दी गई है चीज़ें। तो आपको कोई भी आप टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो आपको थ्योरी के टाइप से जब आप समझते हो, एमसीक्यू में सारी चीज़ें नहीं समझ में आती कई बार, तो वो थ्योरी टाइप की दी गई है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें जो टॉपिक यदि हम लोग बात करें, यदि इंडियन हिस्ट्री को उठा के आप देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अच्छा दिया जाता है ल्यूसेंट में, ठीक है। ज़्यादातर हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा मेन फोकस में रहेगा, जीएस का मेन पोर्शन है। पॉलिटी तो एम लक्ष्मीकांत आपको भी पता है, पॉलिटी भी हालांकि इसकी अच्छी है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, जनरल साइंस सब अच्छी है इसमें। लेकिन यदि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की यदि आप बात करिएगा, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा आपको कम मिलेगा। अब आप सवाल पूछे हुए कि सर क्या करें इसमें, ठीक है, तो मैं तरीका बता देता हूँ। यदि आपके पास ल्यूसेंट की पहले से बुक है तो आपको फिलहाल खरीदने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। देखिए अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए पहले, एनसीईआरटी सार संग्रह नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़िए। या और एक बुक आती है, यदि आप हिस्ट्री बोलोगे तो कमेंट में बताइएगा, यदि हिस्ट्री की अलग बुक चाहिए आपको तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल रहेगी, यदि आप चाहते हो तो। वो मेरे व्यास से सबसे एनसीईआरटी से भी अच्छी होती है वो, मतलब स्टार्टिंग आपको बिल्कुल जीरो से मतलब हीरो तक आप जो है बन जाएंगे। और बहुत मोटी बुक भी नहीं है, बहुत पतली है, 150 पन्नों की बुक है और आपको समझ भी आएगी। एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, या वो बुक हमने जो कही, वो दोनों में से कोई भी बुक, तो वो आपको पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आइडिया लगने के बाद जब आपके दिमाग में आइडिया लग गया कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, बंगाल यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो कैसे यहाँ पे अंग्रेज आए, कैसे प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। अब दूसरे बुक पे आते हैं, तो एक एक लास्ट में कंक्लूजन, मतलब बीच में ही कंक्लूजन में बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बुक है ये एनसीईआरटी की, ठीक है, महेश बनवाल, मतलब क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी, इसमें वन लाइनर है। ये एमसीक्यू टाइप भी आती है, वन लाइनर भी आती है, ठीक है। आप यदि दोनों में से पूछोगे कौन सा अच्छी है, तो मैं बोलूँगा कि उसमें आपको एमसीक्यू वाले ज़्यादा मतलब सही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम वही फिर है, आपको बेसिक कंसेप्ट फिर भी नॉलेज होना चाहिए, एनसीईआरटी जरूर आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ बुक ऐसी भी है जिसमें एनसीईआरटी आप थोड़ा सा नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, उस पर भी आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ वन लाइनर, मतलब कि वन लाइन बाय लाइन लिखा गया है। ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है। आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार के इसमें लगभग एक चैप्टर में, मतलब कि एक चैप्टर जो है 2 पेज का बनाया हुआ है, ठीक है, और लाइन बाय लाइन उसमें लिखा गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। ल्यूसेंट से यदि हम लोग कंपैरिजन करें इसका, ल्यूसेंट में दिक्कत क्या है कि ल्यूसेंट जो है उसमें मैंने जो देखा है, ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा स्किप किया गया है, जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। दोनों ही शानदार बुक है,
लेकिन यदि आप बोलोगे दोनों में से सर कौन सा पढ़ें, तो मैं बोलूँगा कि दोनों में से आप फिलहाल दोनों में से कोई भी स्टार्ट मत करिए, पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, उसके बाद जो बुक स्टार्ट करिएगा वो है ये वाली बुक। ये है भारतीय इतिहास, इसमें ज्योग्राफी भी आता है, इतिहास भी, अलग अलग बुक आती है, मोटी बुक है। इसकी खासियत क्या है? खासियत है इसमें देखिए थ्योरी दिया गया है, 1-2 पेज की थ्योरी रहती है, उसके बाद एमसीक्यू 50 एमसीक्यू जनरली जो है प्रत्येक चैप्टर में रहता है। और एमसीक्यू जब आप बनाओगे तो उससे आपको थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी एमसीक्यू रहती है, क्योंकि एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो ये खासियत है इसकी, ठीक है। और जब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे लगभग वो पूरी थ्योरी भी दे देता है और आपका चैप्टर खत्म भी हो जाता है, बोरिंग भी नहीं लगता, और थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के चूंकि इसमें प्रश्न दिए गए हैं, यूपी पीसीएस के दिए गए हैं, यूपीएससी के दिए गए हैं, आपको बीपीएससी के प्रश्न मिलेंगे, जेपीएससी के प्रश्न मिलेंगे, तो एक खासियत है। तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न से अंदाजा भी लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो मैं बोलूँगा यदि आपको बुक लेनी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, ये बुक आपके लिए मतलब कि बेहतर होगी मेरे विचार से। हालांकि मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिले, ये दोनों बुक भी अच्छी है। यदि आपके पास ये बुक है, यदि आपको कंफर्टेबल फील होता है तो ये भी बुक आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट यदि आप मेरा ओपिनियन मतलब कि पूछना चाहोगे तो मैं बोलूँगा कि घटना चक्र जो है वो मतलब बेस्ट होगी, मगर फिर भी एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो अल्टीमेट है भाई, वो आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।